अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अफादा और साथ में अफादा की खसूसियात। अफादा और साथ में अफादा की खसूसियात। अफादा क्या होता है? किसी भी शय की तस्कीन फराहम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम अफादा कहते हैं। किसी भी शय की तस्कीन फराहम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम अफादा कहते हैं। अगर एक सारफ पानी का इस्तेमाल करता है तो उस पानी से उसे जो तस्कीन हासिल होती है, वो जो तस्कीन फराहम करने की सलाहियत है, उसे हम अफादा कहते हैं। तो एक सारफ को जब किसी भी शय की तस्कीन फराहम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं? अफादा कहते हैं। उसके बाद अफादा की खसूसियात है। सबसे पहले है तलब की शिद्दत। नंबर 1 कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, उस चीज़ की डिमांड कितनी है। जितनी ज़्यादा उस चीज़ की तलब होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा अफादियत पाई जाएगी। अगर आपको प्यास थोड़ी सी लगी हुई है तो अफादियत कम हासिल होगी। अगर प्यास बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है तो फिर अफादियत भी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा मौजूद होगी। इसी तरह से खाने के हवाले से अगर भूख कम है या नहीं है, फिर अगर आप खाना खाते तो आपको जो अफादियत मिलेगी वो थोड़ी सी। लेकिन अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अफादियत भी उतनी ही ज़्यादा मौजूद होगी। तो इसका मतलब जिस चीज़ की तलब ज़्यादा होगी, जिस चीज़ के अंदर तलब की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा अफादियत भी मौजूद होगी। उसके बाद है शय के इस्तेमाल पर। कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी अफादियत कितनी होगी। पानी है, अगर आप प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब उसकी अफादियत और होगी। अगर आप उसको बाहर घर से बाहर पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल करें, पौधों को देने के लिए इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर उसकी अफादियत जो होगी वो और होगी। तो इसका मतलब है जो चीज़ आपके पास है अगर उसके इस्तेमाल, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है उसकी अफादियत का उस चीज़ के इस्तेमाल के ऊपर कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर। तो जो इस्तेमाल होगा वो डिसाइड करेगा कि इसकी अफादियत ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। उसके बाद है शक्ल बदलने पर। जब चीज़ अपनी शेप चेंज करती है साथ ही उसकी अफादियत भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे लकड़ी जब दरख्त की फॉर्म में थी तब उसकी अफादियत और थी, जब कटाई होगी और उसका फर्नीचर बन गया तब उसकी अफादियत और होगी। तो उसने जब शेप चेंज की है तब उसकी अफादियत और होगी, और जब उसे जलाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तब उसकी अफादियत और हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब चीज़ अपनी शक्ल तब्दील करती है तब भी उसकी अफादियत के अंदर तब्दीली हो जाती है। उसके बाद नंबर 4 पर है आपके पास वक़्त है और मौसम है। टाइम और वेदर बहुत अफेक्ट करते हैं चीज़ की अफादियत के। जैसे गर्मियों के अंदर हम अक्सर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों के अंदर हम चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है टाइम आपका जो मौसम चेंज हुआ तो साथ ही जो अफादियत भी जो थी वो तब्दील होगी। और इसी तरह से टाइम जब चेंज होता है, टाइम ड्यूरेशन जो चेंज होते हैं तब किसी चीज़ की अफादियत जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे सुबह के वक्त चीज़ की अफादियत बाज़ का तौर होगी, अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल शाम में करें तब उस चीज़ की अफादियत जो होगी वो और हो जाएगी आपके पास। तो टाइम जब चेंज होगा तो अफादियत और होगी। जैसे बचपन में जो खिलौने होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी जो अफादियत जो होती है वो चीज़ों के हवाले से डिफरेंट हो जाती है। तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन जब चेंज होता है तो साथ ही जो अफादियत भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। और जब बढ़ापे में जाते हैं वहाँ पर उन चीज़ों की अफादियत और हो जाती है आपके पास।
ठीक है। उसके बाद है मकाम बदलने पर, नंबर 5 है आपके पास, मकाम बदलने पर। जब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है तब उसकी इफादियत में तब्दीली हो जाती है। लकड़ी जब दरख्त जब जंगलों में है तब उसकी इफादियत और है, जब वो काट कर शहरों में लाया जाता है फिर उसके फर्नीचर बनाया जाता है तब उसकी इफादियत और हो जाती है। तो जब वो मकाम चेंज कर रही है वहाँ पर उसकी इफादियत और है, यहाँ पर उसकी इफादियत और है। आप जब किसी दुकान पर चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार की इफादियत आपके पास जो पैसे उसमें, और आपकी इफादियत किस में, दुकानदार के पास जो चीज़ है। तो जब आप दुकानदार से चीज़ लेते हैं उसे पैसे देते हैं, तो जगह चेंज हुई, चीज़ आपके पास है, इफादियत इधर शिफ्ट होगी, और जब पैसे उसके पास गए तो इफादियत, उसकी इफादियत वहाँ से इधर शिफ्ट होगी। तो मकाम बदलने पर भी जो होता है वो इफादियत में तब्दीली हो जाती है आपके पास। अब इसी तरह से इसी के साथ मकाम बदलने के साथ ही आप डिस्कस कर लें मलकियत बदलने का। कि जब आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसकी मलकियत जब चेंज होती है, आपने दुकानदार से चीज़ ली, वो चीज़ मलकियत चेंज होगी, अब आपके पास आ गई तब उसकी इफादियत और हो गई, और पैसे उसके पास चले गए उसकी इफादियत और होगी। तो इसका मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ शिफ्ट होती है, मलकियत या फिर मलकियत चेंज होती है, साथ ही उस चीज़ की जो इफादियत होती है वो भी तब्दील हो जाती है। इसके बाद नंबर 7 है आपके पास साइंसी मालूमात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होता जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होता है या तब्दीली आती है, साथ ही चीज़ों की जो अफादियत होती है वो भी तब्दील होती जाती है। जैसे गर्मियों में पहले पुराने वक्तों में बिजली नहीं होती थी, फिर बिजली आ गई, फिर पंखे आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, पंखों की अफादियत हो गई, फिर टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ, एसी आ गए, अफादियत और ज़्यादा शिफ्ट होगी। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब अफादियत भी जो है वो मूव करती जा रही है, जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, इस तरह से अफादियत में जो है वो तब्दीली आती जाती है आपके पास। तो साइंसी मालूमात के अंदर, साइंसी डाटा के अंदर, साइंसी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास जैसे जैसे तब्दील होगी, साथ ही चीज़ों की जो अफादियत भी जो होती है वो तब्दील होती जाती है आपके पास। उसके बाद नंबर है 8 आपके पास अफादा और फ़ायदामंदी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें अफादा तो हासिल होता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से हमें फ़ायदा तो हासिल होता है लेकिन अफादा नहीं हासिल होता। इसीलिए अफादा और फ़ायदा दोनों अलग अलग है। बाज़ का किसी को नुकसान पहुँचा कर भी आपको तस्कीन मिलती है, तो इसका मतलब फ़ायदा तो हासिल हो गया लेकिन नुकसान हो। और सम टाइम ऐसे होता है कि फ़ायदा हो जाता है लेकिन आपको अफादियत नहीं होती। तो इसका मतलब है अफादा और फ़ायदामंदी दो डिफरेंट चीज़ हैं। एक सारफ जो है वो सिगरेट का इस्तेमाल करता है, स्मोकिंग करता है, तो इसका मतलब है मेंटली तौर पर तो उसको फ़ायदामंदी हासिल हो रही है लेकिन फ़िज़िकली उसको नुकसान हो रहा होता है। तो इसका मतलब अफादा और फ़ायदामंदी दो अलग चीज़ें हैं आपके पास। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।